एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम दोदगादिकम प्रणमामि वड्ढमाण श्रुत के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी और उसी के संबंध में जब आचार्य ने श्रुत को सूत्र भी कह दिया तो सूत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या की गई है, भगवती आराधना में आचार्य शिवारी उन्होंने क्या उसका लक्षण बताया, उसके आधार पर अपनी चर्चा चल रही थी। यह उद्धरण भले ही भगवती आराधना का हो, लेकिन ये उद्धरण मूल में भगवती आराधना का अकेला नहीं। धबला में भी ज्यों का त्यों कहा गया, धबला के प्रश्नों में भी इसको ज्यों का त्यों कहा गया। इसका मतलब है ये एक प्राचीन परंपरा की चीज है जिसका उद्धरण सभी दे रहे हैं। हमने अभी भगवती आराधना में से ले लिया तो हम उसे भगवती आराधना का कहते हैं। गाथा लेते हैं। सुत्तम गणधर कहिदम तहेव पत्ते बुद्ध कहिदम च सुध केवलिणा कहिदम अभिर्ण दस पूवी कहिदम च गधिदम च। ये थोड़ा सा अंतर है। 3 में कथित शब्द का प्रयोग किया है और अभिन्न 10 पूर्वी में ग्रथित शब्द का प्रयोग किया है। उसको ग्रंथाकार देना, ठीक है। सूत्र अकेले का कथन किया जा सकता है, लेकिन सूत्रों से जो ग्रंथ बनता है वो कार्य हर किसी का नहीं। ना गणधर करते हैं ग्रंथ रचना का काम सीधे सीधे, ना प्रत्येक बुद्ध करते हैं, ना श्रुत केवली करते हैं। वो श्रुत का पारायण, सूत्र का पारायण तो करते हैं, लेकिन ग्रथन नहीं करते। ग्रथन करने का काम अभिन्न 10 पूर्वी ही करते हैं, और जो अभिन्न 10 पूर्वी ग्रंथ रचना करें उसी के सूत्रों को सूत्र कहा जाएगा, ऐसा अभिप्राय है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को एकदम से एक बार में क्लियर नहीं हो, मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ। मुझे पता है कि आपको एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, यद्यपि मैंने उस बात को बड़ा क्लियर ही बताया। 3 ऐसे हैं जो सिर्फ कथन करते हैं, एक ऐसे हैं जो ग्रथन करते हैं। ग्रथन माने ग्रंथ रूप बना, समझ गए। सूत्रों का संग्रह करके उनको क्रम दे करके ग्रंथ रूप बनाना, ये कार्य को कहते हैं ग्रथन करना। और जो मात्र उस तत्व ज्ञान को कहते हैं, ग्रथन का काम नहीं करते, वो उनको कथन कहते हैं। तो ये कथन और ग्रथन, ये अंतर आचार्य देव ने यहां किया। उन्होंने कहा कि 3 के तो कहे गए, उन्होंने खाली बोला तो भी वो सूत्र है, लेकिन चौथा जब ग्रथन करेगा तभी वो सूत्र कहलाएगा। यदि ग्रथन नहीं करेगा तो उसे सूत्र नहीं कहेगा। क्या अंतर है वो आगे आएगा। अभी तो पहले शब्द तो समझ लो। यदि शब्द ही समझ में नहीं आया तो आगे अर्थ क्या समझ में आएगा। तो अभी मेरा फोकस आपको शब्द स्पष्ट करने पे, ठीक है। देखिए फिर से अपनी चर्चा चल रही थी। सुत्तम गणधर कहिदम, जो गणधर भगवान कहते हैं उनका नाम सूत्र है। तो मैंने आपको बताया था कि गणधर की भाव भूमि क्या होती, उनकी वेव लेंथ क्या होती। जैसे पहले ट्रांजिस्टर आते, उनमें मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के स्टेशन अलग अलग होते, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती थी। अब आप उसी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा उसी नंबर पे लगा रहे, लेकिन वो आ रही है मीडियम वेव पर और आप शॉर्ट वेव पर बटन दबाए हुए। तो देखने में स्क्रीन पे नंबर वही है, सही जगह सुई है, और वो जो मैटर आना है वो नहीं आ रहा। और जो ही हम उसकी वेवलेंथ प्रॉपर जगह लगाते हैं आने लगता है। अब समझे ना अंतर। तो जो गणधर देव हैं
हमें उनकी वेवलेंथ समझना पड़ेगा। हर एक की एक ही वेवलेंथ नहीं होती। मुझे अच्छी तरह पता है, आप लोग पता नहीं उस समय के परिचित हैं नहीं है, रुचि रखी नहीं रखी, अपन थोड़ी रखते। वो सूचना आती थी कि राष्ट्रपति का संदेश मीडियम वेव के 106.7 पर और शॉर्ट वेव के 213 पॉइंट इतने पर सुनाई देगा। अब आपको यदि शॉर्ट वेव पर सुनना है तो उसका नंबर लगाना पड़ेगा, मीडियम वेव पर सुनना है तो उसका नंबर लगाना पड़ेगा। तो आपको सूत्र किससे सुनना है? गणधर से सुनना है तो आपको गणधर की भावभूमि को पहचानना है। वो उनके वचन किस वेवलेंथ पे आते हैं, किस गंभीरता में आते हैं, हमें वो पहचानना। उनसे आप प्रश्न और प्रति प्रश्न नहीं कर सकते। समझिए, भले ही आता हो कि 60,000 प्रश्न राजा श्रेणिक ने पूछे और उनका प्रश्न व्याकरणांग में उन्होंने उत्तर दिया, मैं थोड़ा इन सब बातों से विरोध नहीं कर सकता क्योंकि आगम में लिखा है, लेकिन सहमत कुछ कम हूं, क्योंकि गणधर की वेवलेंथ उनसे पूछने लायक कौन हो सकता है उसकी भी मर्यादा होती। आज आप देश का संविधान देखें तो चुनाव में खड़े प्रत्याशी से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन चुने जाने के बाद राष्ट्रपति या मंत्री जो बन गया, फिर प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। फिर कौन पूछ सकता है, कब पूछ सकता है, किस स्थिति में पूछ सकता है, सारी मर्यादाएं लागू हो जाती। तीर्थंकर के बाद जिन शासन में सबसे बड़ा पद कोई है तो वो गणधर का है, सबसे बड़ी भूमिका कोई है तो वो गणधर की है, और सबसे बड़ी योग्यता कोई है तो वो गणधर की। कम से कम सूत्र के संदर्भ, जिन श्रुत के संदर्भ में सबसे बड़ी भूमिका और योग्यता है तो किसकी है? गणधर की। क्यों? क्योंकि जितना वो बता पाते हैं उससे अनंत गुना तो वो समझ चुके हैं। जो उससे अनंत गुना समझ सकता है उसकी भूमिका समझे बिना यदि हम उसका अर्थ करना चाहें या उस पर कुछ भी टोका टाकी करना चाहें तो हमें समझना होगा कि चूक कौन कर रहा है, गलती कौन कर रहा है, यह हमें पहचानना। मैं एक सही घटना बताता हूं। मेरे को एक मित्र है, डिटेल नहीं बताऊंगा, उनके यहां शादी थी। बहुत उन्होंने आग्रह किया, पुरानी बात है, आज की बात नहीं, कई साल पहले की। बहुत आग्रह किया तो मैं चला गया। वहां पहुंचा तो अब सब लोगों के अलग अलग रिलेटिव भी होते। वो अरबपति आसामी थे, उनके रिलेटिव भी कुछ ऐसी 19-21 आए थे। उनमें एक रिलेटिव रूपल बहन के गांव के थे, इससे देर नहीं बता। उनके थोड़ा सा वो पैसा ज्यादा खुरखुरा रहा। उन्हें देखा कि ये तो टीचर है और मैं अरबपति आदमी, इंडस्ट्रीज का मालिक, तो उन्होंने कहा चलो इनका मजाक पड़ो थोड़ा बहुत। अब शादी ब्याह में हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता भी, टोका टाकी कुछ नहीं, सुनता रहा, मस्ती है सुनता। संयोग की बात जो मुझे निकलना था, फ्लाइट का समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा साहब यहां से आधा घंटे की दूरी है एयरपोर्ट, आपको 1 घंटे पहले भी पहुंचना है, तो अभी 2 घंटे करीब बाकी है। 15-20 मिनट थोड़ा हमें कुछ संबोधन दे दीजिए, वर वधू को कुछ उनका जीवन का मंत्र रहस्य कुछ बता दीजिए। कोई बात नहीं, आपने कहा तो वहां वो सिस्टम था, जेब में बैटरी डालो और मुंह पे माइक डायरेक्ट वो बोल सकते, वो कैच करता। तो हमने उस पर
सहज जैसे खड़े थे, जैसे बैठे थे, उसी में बोलना शुरू कर दिया। मैं करीब 12 मिनट बोला, जो मुझे भाव थे मैंने कह लिए। अब ज्यों ही मेरा खत्म हुआ और मैं निकलने को हुआ, तो उनके दरवाजे के पास हाथ पकड़ के ओट में आए और सीधे पैर पकड़ लिए। हमने ही नहीं सोचा था कि आप ये हैं। आपका जब विचार, आपके शब्दावली सुनी, तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने आपके सम्मान में बहुत गड़बड़ी की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता। मैं अपनी शान नहीं बताना चाहता, मैं तो खाली रेफरेंस बता। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं पहचानेंगे आप, तब तक आपका व्यवहार अपनी जगह खड़े हो सकता है। आप अपने को पहचानते हैं, सामने वाले के व्यक्तित्व को नहीं पहचानते, तो आप व्यवहार अपने हिसाब से करेंगे, सामने वाले के हिसाब से नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप गणधर को पहचानते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गणधर? क्या होते हैं गणधर? 12 सभाएं 66 दिन तक लगी रही थी। सौधर्म इंद्र से लेके, चक्रवर्ती से लेके 100 इंद्र बैठते थे। हजारों हजारों मुनिराज, आरिकाएं, लाखों लाख श्रावक श्राविकाएं, देव देवियां सब बैठे होते थे। सबके रहते हुए भी, इवन श्रुत केवली तक बैठे होते थे। उन सबके रहते हुए भी कोई भगवान की वाणी का पात्र नहीं बन पाया। 4 ज्ञान होना ये भगवान की वाणी की पात्रता नहीं है। असली पात्रता वो है कि एक शब्द भी, जहां तक मेरी सामर्थ्य है, मैं एक शब्द भी गिरने नहीं, बिखरने नहीं दूंगा। उपयोग को इतना सावधान रखूंगा कि एक शब्द भी मेरे से छूट ना। और कैसे ना छूट पाए? अर्थ पद के रूप में, शब्द पद के रूप में। साथ के साथ उसके अर्थ का भावबोध भी होना चाहिए। भगवान क्रम करके बोल नहीं रहे, एक साथ सारी बातें आ रही हैं और एक साथ इतने सारे पदों के अर्थ पद का बोध करना, उसके लिए कितना अपार कंसंट्रेशन चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए, कितनी समर्पण वृत्ति चाहिए। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसे व्यक्तित्व का नाम होता है गणधर। अर्थ पद में भी ये समझो कि अर्थ पद में प्रतीति, जानकारी और भावभाषा, ये 3 लेयर होती हैं। कुछ को वो जानकारी मात्र में जानते हैं। मैं आपसे पूछूं, गणधर महाव्रती होते कि नहीं होते? इसमें इतनी देर क्यों लगी? जब वो मुनिराज होते हो तो महाव्रती तो होते ही। मुनि दीक्षा के बिना तो कोई गणधर बनता नहीं, तो देर क्यों लगी? मेरा प्रश्न तो ये है, सोचना क्यों पड़ा कि 100% होते? एक महाव्रती जो ब्रह्मचर्य महाव्रती है, वह स्त्री, संसार, जन्म और मरण, इनकी प्रक्रियाओं पर विचार कर सकता है क्या? आप करणान योग के विषय देखिए, उसमें कैसे जीव किन योनियों में, किन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, सब दिया कि नहीं दिया? संखावत्य जोड़ी है, कुंभवत्य जोड़ी है, सारी चीजें दी। चक्रवर्ती आदि किन में जन्म लेते हैं, तो बताइए उसको वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? और आपसे बेहतर जानेंगे या कमजोर जानेंगे? बेहतर। तो बेहतर भी जानेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो उनके लिए जानकारी की चीज है,
प्रतीति की चीज नहीं, उसमें उन्हें परिचय बुद्धि नहीं जगती है, जानकारी जगती है। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूं। जहर खाने से मर जाते हैं, जानकारी जग रही है या प्रतीति जग रही है? क्या जहर खा के मर के देखा एक आध बार? प्रतीति तो उसको जगेगी कि जो खा के मर के देखेगा। जिसने ना खाया ना मरा, तो प्रतीति कहां से आई? पॉइंट समझ में आया? आपको भी अंतर लग रहा कि कुछ विषय जानकारी के होते हैं, कुछ प्रतीति के होते हैं। प्रतीति माने आपका चोपसम, आपके जो सांसारिक अनुभव है वो उसको रिमाइंड करा देते हैं, आपको रिफ्रेश करा देते हैं, पुनः याद करा देते हैं। हम कहते हैं साहब आपको देखा तो यादें ताजी हो गई, बोलते कई बार मुकेश जी, बोलते ना। ये वो है प्रतीति। यहां प्रतीति का अर्थ अनुभूति नहीं है। जिसकी पहले प्रतीति की थी वह प्रतीति जागृत हो गई, स्मृति पटल पर आ गई, साक्षात जैसा लगने लगा। ख्याल में? लेकिन ये किसका होगा? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तो कई बार रात को भी खिलती। अब रात्रि में यदि आहार संज्ञा का विवेचन आ जाए तो बताइए जानकारी होगी या प्रतीति होगी? फंसा रहा हूं आप। यद्यपि उन्हें आहार दिन में लिया था, उनकी जानकारी नहीं, उनकी प्रतीति थी, लेकिन रात्रि में मात्र जानकारी होगी, प्रतीति नहीं। परिचित होते हुए भी स्मृति उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। रात्रि है, रात्रि में मैं भोजन संबंधी विकल्प कैसे करूं, कैसे लिया था उसको स्मरण कैसे करूं? दोष लगता है। देखो, विषय वही दिन में प्रतीति का विषय बन सकता है, लेकिन रात्रि में जानकारी का विषय। नरक के नारकियों की वेदनाएं बताइए प्रतीति का विषय है, जानकारी का विषय है कि अर्थ पद का विषय? अर्थ पद का विषय है। घबराना मत। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो जाके देखा था उस भव में, जानकारी किससे ले? ना जानकारी है ना प्रतीति है। कब कभी गए हो तो किसी को पता नहीं है, इतनी याददाश्त किसी की बनी हुई नहीं है, फिर भी एकदम क्लियर जान रहे हैं। भगवान के वाणी में आया, जैसा भगवान ने जाना उसको मैंने अर्थ पद के रूप में स्वीकार किया। वेदना वह प्रतीति के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखना, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, दोनों वेदना है। मुकेश जी शब्द ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको मजा आए चाहे कष्ट हो, ज्ञानियों की नजर में दोनों वेदना है। आप दर्द से तड़पे, यही वेदना नहीं है। आप स्वरूप को भूलकर, यदि आपको इस वेदना का अर्थ बताना है तो एक छोटा सा गंदा दृष्टांत देता हूं, क्षमा करके सुनना। कूड़े के ढेर में मल को बिडोलता हुआ सुअर आनंदित होकर चख रहा है, गपागप चख रहा है, दूसरे से लड़ भी रहा, भागे मैं खाऊं। सच बताइए, आपको उसकी दशा देख के वेदना जगती है या प्रतीति जगती है?
उसका हर्ष आपको हर्ष लगता है क्या? क्या दुर्दशा है इसकी। कहां पड़ा, किसमें आनंद मान रहा? उसके आनंद की अनुभूति में आपकी करुणा प्रबल हो करके उसके दुख का वेदन देखती है, वह उसमें सुख नहीं देखती। क्षमा चाहता हूं, कभी कभी मुझे विषय को स्पष्ट करना होता है तो एकदम सटीक दृष्टांत दे देता हूं। मैं अच्छाई बुराई की परवाह नहीं करता, उसके लिए आप लोग क्षमा करते रहना। समझ में? ज्ञानियों को आपकी जो प्रतीतियां हैं, जो आनंद की अनुभूतियां हैं विषय कषाय में, वह उनको वेदना रूप ही लगती हैं, वह आनंद रूप नहीं लगती। उसे देख के उन्हें करुणा आती है, वह उसे देख के कहते चलो बाल बच्चे मजे में। ऐसा नहीं। बेटे ने अमेरिका में यदि बड़ा फ्लैट खरीदा हो $10 लाख का, आपको खुशी हो। संसार के और संयोग बनते हो, पैकेज बड़ा हो, सम्मान मिला हो, आपको खुशी होती है। लेकिन ज्ञानियों को करुणा उमड़ती है। क्यों? क्योंकि ज्यों-ज्यों आपके अनुकूलताएं बढ़ रही हैं, उतनी अपने स्वरूप से दूरियां बढ़ रही हैं। ये परिग्रह की, ये पद की, ये वैभव की उपलब्धियां जितनी बढ़ेंगी, अपने अंदर तक पहुंचने में दूरियां उतनी बढ़ जाएंगी। करुणा का विषय है ये, क्योंकि इनमें आप जितने अटकोगे, छोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, निज में समाना उतनी मुश्किल। ज्ञानी उसे वेदना मानते हैं। अब वो वेदना का अनुभव नहीं करना है तो कैसे जानना? अर्थ पद रूप में जानना। भगवान की नजर में, भगवान के ज्ञान में उसकी दशा क्या है? ऐसे विषय किसाए में मग्न जीवों के लिए भगवान करुणा करते हैं, या कहते हैं मौज करो बेटा, मस्त रहो, आशीर्वाद देते हैं क्या? अब याद करिए वो पंक्ति, भाई भावी जन तेरे दुख को, ये दुख माने तुम मौज हंस के खिलखिला रहे हो, वो भी ज्ञानियों की नजर में दुख है। क्यों? संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। ज्ञानी उस चीज को देखते हैं, इसलिए उन्हें करुणा आती है, उन्हें आपकी वेदना। कभी ऐसा हो कि किसी नव विवाहिता का पति अचानक दुर्घटना में चल बसा हो, सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई हो, विह्वल हो गई, हंसे जा रही, हंसे जा रही। ये विक्षिप्तता की हंसी अधिक पीड़ादायक होती है। इससे बेहतर है बेटा तू रो ले। तेरी ये विक्षिप्तता की हंसी उसके सगे बाप की छाती पर बहुत भारी बीतती। Am I right or wrong? समझ में आ रहा है? जैसे बाप की छाती पर भारी बीतती है, तो अरिहंत पिताजी तेरे भी तो पढ़ते हो। भले ही उनमें राग नहीं है, लेकिन हम कल्पना तो कर सकते हैं नाटक के रूप में, क्या उनके हृदय में तुम्हारी विषय भोगों की मग्नता देख करके करुणा नहीं आई? वह करुणा नहीं झड़ती हो तो दिव्य ध्वनि क्यों? करुणा ने ही दिव्य ध्वनि के योग्य तीर्थंकर नाम क्रम की प्रकृति को बांधा। वत्सलंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य। ये जीव कैसे अपने स्वरूप को समझे, कैसे एक दुख से पार होने की, तो तीर्थंकर ने जिन भावों से जिन अर्थ पदों का विवेचन किया, जो दिव्य ध्वनि में आए, उनको
इंद्रभूति आदि गौतम आदि जो गणधर थे वो उनको उस भाव से लेते थे, ना प्रतीति से लेते थे ना जानकारी से। समझ में? ये 3 लेवल थे। भगवान जो सूत्र का कथन कर रहे हैं गणधर भगवान, क्या उसमें से जानकारी, प्रतीति और अर्थपद, इन तीनों की तफावत, वो जो गुजराती में कहते हैं ना तफावत, भेद, अंतर, क्या इसको आप परख पाते हो? नहीं परख पाते तो आपने गणधर कथित सूत्र को नहीं पहचाना। उन्होंने इन 3 के अंतरों से ही सीखा था और इन 3 के अंतरों से ही सिखाया। शब्द भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसके पीछे उनके बताने का अभिप्राय वही था जो भगवान की वाणी में झलक रहा था। सूत्र वही होगा, लेकिन गणधर कथित सूत्र अलग होगा। क्या कह रहे हो आप? आपकी भाषा बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, धोखाधड़ी करते हो आप। ऐसा भी कह सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि सूत्र वही होगा और अभी कहते हैं गणधर कथित सूत्र अलग होगा। जिसका जो लेवल है उसके अनुसार वही बात भिन्न अभिप्राय हो गई। मैंने आपको दृष्टांत दिया था कुछ दिन पहले कि जो गाली समधन दे तो समधी उसे भेंटें देता है, साड़ी देता है, गहने देता है और दुनिया भर की चीजें देता है, मिठाई देता है। और उससे भी थोड़ी सभ्य गाली यदि समधी दे दे तो रिश्ता टूटता। समधी से गाली बर्दाश्त नहीं है, उसका अर्थ कुछ और होता है। शब्द वही है लेकिन अर्थ भिन्न है। और समधन देती है तो शब्द वही होते हैं पर आप दूसरे ही अर्थ लेते हैं। आपके लिए मन में खुशी के लड्डू इसलिए फूटते हैं, किसी बहाने सही समधन ने मेरे बारे में बोला तो, कुछ कहा तो, चाहे गाली ही दी। क्या विचित्र मानसिकता है। शब्द और वाक्य वही है लेकिन वक्ता के हिसाब से आपको अर्थ की प्रतीति में भिन्नता होती है और आपके रिएक्शन में भी भिन्नता होती है। सच बताइए, गणधर कथित सूत्र के सुनने के पात्र हैं आप? यदि जानकारी, प्रतीति और अर्थपद, इनके अंतर को एक एक वाक्य से, एक एक शब्द से यदि आप पहचानने का क्षमता नहीं रखते हैं तो गणधर कथित सूत्र आपके लिए नहीं। समझिए रूपल बहन, जरा उसकी गहराई में उतरिए। ये गहराई में उतरे बिना कुछ पकड़ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? जब ग्रथित करते हैं मात्र अभिन्न 10 पूर्वी, 3 ग्रथित ही नहीं करते हैं, मात्र कहते हैं। क्यों तो उनको कथित कहा और क्यों इनको ग्रथित कहा? कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। अरे गणधर कथित सूत्र में और प्रत्येक बुद्ध कथित सूत्र में क्या अंतर है, कोई बताने को तैयार नहीं। प्रत्येक बुद्ध ने जो कह दिया वह श्रुत केवली ने क्यों कहा, क्या कहा, उसको कोई बताने को तैयार नहीं। एक शब्द होता है प्रत्येक बुद्ध और एक होता है बोधित बुद्ध। क्या अंतर होता है इन दोनों में? आता हो किसी को तो माइक खोल के बोल दो, छूट है आप, लेकिन आता हो तो जबरदस्ती की पंडिताई मत दिखा। मुकेश जी बताएंगे? सुनो, पद का उच्चारण किया नहीं और अर्थ का वो पद का भी आगे अभी शुरुआत ही की, पद का भी बोध और अर्थ का भी बोध, जिनको युगपत अपने आप होता है। भगवान की वाणी खिरना शुरू हुई नहीं,
जैसे गणधर देव जानते हैं, गणधर देव ने बोलना शुरू किया नहीं तो जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जो सिंसियरली स्टडी कर रहे थे, गौर से गणधर की ओर देख रहे थे कि इनको ही ये पद क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिल गया। ये ईर्ष्या नहीं, जिज्ञासा की बात कर रहे हैं। बहुत गहरा रहस्य, इसको बहुत शांति से सुनना। ये ईर्ष्या की बात नहीं कर रहा हूं, जेलस नहीं है, ये जिज्ञासा है। क्या इनमें आखिर ऐसी क्या पात्रता है कि इनके आने पे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। हम पहले से बैठे थे, हमारा नंबर नहीं आया, हमारे लिए ये सौभाग्य नहीं मिला, क्यों? वो गौर से देख रहे थे, एक नजर भगवान की ओर देखते, एक नजर से गणधर की ओर। उनके तारतम्य को जिन्होंने बाकायदा डीपली पढ़ा, समझा, और समझने के बाद बहुत सी चीजें तो उनके दो लोगों की बिना निशब्द बातचीत, शब्द सुनना, निशब्द, कोई शब्द नहीं था, फिर भी बातचीत तो चली रही थी। समझ में? उसके जो एक मूक दर्शक जरूर थे, लेकिन ज्ञानी दर्शक थे। मूक माने बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी समझ सब रहे थे। इसलिए जो ही गणधर देव बोलना शुरू करते हैं, वो उसको हाँ साहब समझ में आ गया। अरे अभी मैंने पूरा बोला ही नहीं, तो बस समझ में आ गया क्या आया, और उन्होंने बोल के भी बता दिया। ऐसे को कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। और जिन्हें पूरा बताना पड़े, समझाना पड़े और समझ में आ जाए, आज तो बोधित बुद्ध भी बहुत दुर्लभ है। किसी को समझाओ, उल्टी बात समझ में आती है, सीधी समझ में नहीं। उसमें वो दूसरे ही अर्थ निकालने को तैयार है, सीधी बात, सीधा अभिप्राय लेने को तैयार नहीं। ये संसार की विडंबना है रूपल बहन, बहुत बड़ी विडंबना है। समझ में? क्या ज्ञानियों ने कहा, वह ज्यों का त्यों मैं स्वीकार कर लूं, एक बार मैं समझ लूं, इतनी ही क्षमता नहीं है, कषाय की इतनी मंदता नहीं है। उनकी देखो जो प्रत्येक बुद्ध थे, वो लिखते ना, किसी पूजा में आता, काय में आता, भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, मुक्ति कला यो सीख भक्त भगवान बन गया। युगल जी की कविता में, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रहे, कविता है। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, बोल नहीं रहे थे, नजर नजर में तुम क्या देख रहे हो और भगवान कहां देख रहे हैं, इसकी स्टडी चल रही है। तीसरा व्यक्ति दोनों की स्टडी कर रहा है। भक्त और भगवान मुक्ति की बातें करते, उन दोनों को देखकर मुक्ति कलायों सीख, वो परख गया कि ये भगवान से अंतर्मुखी दृष्टि को समझ रहा है। वो जब तक अपना पाता, उसके पहले उसने अपना लिया। मुक्ति कलायों सीख, भक्त भगवान बन गया, तुम्हें जानकर जग तुमसे। वो जग है जो अभी तक जानने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने संकेत मिला नहीं, वो पूरी बात जिनको क्लियर हो जाती है, बधू समझ गए। उन्हें समझाने को कहीं कहने की जरूरत नहीं थी। समझिए, आपने भगवान से उस तत्व को कैसे समझा था, क्यों आप गणधर हैं और क्यों वो भगवान है दिव्य ध्वनि। इनके बीच के रिश्ते को, इनकी प्रक्रिया को, जो बिल्कुल मनोयोग से पूरा देख रहा था और जिसे पूरी समझ में आ रही थी। अब भगवान के गणधर देव के बोलने का नंबर आया और उन्होंने जो ही सूत्र का कथन शुरू किया, अभी शुरू ही किया था, उतने में उन्हें पूरा द्वादशांग पता चल गया। अंतर्मूर्त में नहीं, अभी पहला शब्द सुना और उतने में सब जान।
किस तरह से परखा होगा उन्होंने, किस तरह से एक दूसरे को परखा होगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो अपनी जगह बैठी, भगवान अपनी जगह, भगवान अपनी अंतर्मुख मुद्रा में लीन है और ये उनकी ओर टकटकी बांध के देख रहे हैं। शब्द एक नहीं हो रहा है, उसके बावजूद उस नाद में से क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं, कैसे कैसे ग्रहण कर रहे हैं। गणधर देव के चेहरे पे आने वाले एक एक भाव को पढ़ते हुए जो उनकी सारी कथा को समझ लेते हैं, उनका नाम होता है प्रत्येक बुद्ध। कोई पद बोला नहीं और उसका पूरा भाव जिनको पता। कैसे पता है कि जब आप उनको देख रहे थे ना, हम आपको देख रहे थे कि आप उनमें क्या देख रहे थे, उसको हम प्रॉपरली रीड कर रहे थे। ऐसे पता। बोधित बुद्ध के वचन सूत्र नहीं है जिसे कोई सिखाए और वो रट के सीखे, उसके वचन सूत्र नहीं है रूपल बहन। कितनी उपयोग की एकाग्रता चाहिए, कितना समर्पण चाहिए। गणधर देव का समर्पण देखो कि भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या एक अजस्र प्रवाह आ रहा है और उसको पूरा उपयोग लगा के वो उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि से गणधर कैसे ग्रहण कर रहे हैं, इसको पूरा पूरा प्रॉपरली रीड करते हुए जो समझ रहे हैं। भगवान ने एक शब्द बोला नहीं और पूरा का पूरा द्वादशांग जिनके लिए साक्षात हो गया। ऐसे प्रत्येक बुद्ध के कहे हुए वचन वो भी सूत्र हैं। शंका मत कर लेना उन पर, तर्क मत करना। कहे कौन रहे हैं जरा, उनके आगे नतमस्तक होने में ही बुद्धिमानी। समझ में कई बार लगता है, मुझे उस समय लगा था, वो व्यक्ति लगातार मेरा किसी ना किसी बात पे मजाक उड़ा रहा। हमने कहा इसके जिसने बुलाया वो तो इतने बहुमान से बुलाया और ये अपना करने दो यार, क्यों किस में चक्कर में पड़े। कोई अपशब्द नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहा था, मतलब वो उसको यारी दोस्ती टाइप लहजे में ले रहा। लेकिन जो ही उसने जाना, उसके बाद उसके कितनी बार तो बाद में फोन आया, भाई साहब उस दिन की बात को माफ कर, मैं पहचान नहीं पाया था। डिफरेंस समझ रहे ना। हाँ, पहले प्रत्येक बुद्ध को तो पहचानिए। प्रत्येक बुद्ध कैसे बनते हैं वो तो पहचानिए। गणधर से उसका लिंक क्या होता है ये तो पहचानिए। यही नहीं पहचाना तो प्रत्येक बुद्ध के कथित सूत्र का मतलब क्या है और गणधर कथित सूत्र का मतलब क्या है, ये आप क्या समझोगे। ये परिभाषाएं नहीं है, ये प्रयोग है। इनकी प्रायोगिक व्याख्या होना चाहिए, पारिभाषिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। जब हम मात्र शब्दों में उलझते हैं तो पारिभाषिक व्याख्या करते हैं और जब हम भावों तक पहुंचना चाहते हैं तो हम प्रायोगिक व्याख्या करते हैं। यह गाथा प्रायोगिक व्याख्या की गाथा है, पारिभाषिक व्याख्या की गाथा। जिन्हें बिना ज्यादा उपदेश के भी समझ में आता है उन्हें प्रत्येक बुद्ध, ये परिभाषा से काम नहीं चलेगा। वो प्रत्येक बुद्ध कब कहलाते हैं, देखो इधर भगवान अपने अंतर्मुख मुद्रा में विराजमान, वो निष्प्रय है फिर भी दिव्य ध्वनि खिल रही है और दिव्य ध्वनि भगवान के ज्ञान को एक तरह से समेट के लाना चाहती। क्यों? भवि भागन वच जोगे वश में। संसार के इतने भव्य जीवों का भाग्य बन के वो आ रही है, हो रही है। उससे गणधर देव कैसे ग्रहण कर रहे हैं, किन चीजों में वो ज्ञेय मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। जानते तो हैं हम लेकिन पहचानते नहीं। कोई कहे कि आपका पड़ोसी कैसा है, भाई साहब जानते तो हैं हमारे, पहचानते नहीं है।
आपको हम किसी रिश्ते नाते के हिसाब से कोई उत्तर नहीं दे सकते। कैसे दुआ सलाम है हमारी, मिल लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, बस। यहां रहता है ये भी जानते हैं, लेकिन इससे आगे पहचानते। बहुत को हम शास्त्र से पढ़ते हैं तो हम मात्र जान पाते, लेकिन जब भावों से जुड़ते हैं तो पहचान। अब आप देखिए कि तीर्थंकर में और गणधर में क्या सूत्रपना बनता है, गणधर में और प्रत्येक बुद्ध का सूत्रपना क्या परिवर्तित होता है। समझ, और उसके बाद शुद्ध केवली, ध्यान रखना इनमें भाव की मात्रा घटती जाती है, क्षयोपशम का प्रभाव बढ़ता जाता है, लेकिन एक बड़ी क्वालिटी होती है, एक बड़ी क्वालिटी होती है, वो पहचानना सीखना। हम किसी में अंतर करें और यदि आप क्वालिटी नहीं पहचान पाए तो फिर हमने तो उनकी निंदा कर दी। अंतर तो होगा भाई, जब पद भिन्न है तो अंतर तो होगा, पर वो अंतर हमें उनकी कमतर नहीं बनाना है, अंतर को कमतर नहीं बनाना। कमतर समझते हो, हल्का बना। अंतर के बावजूद जो क्वालिटी है जिसके कारण उनको जिन शासन में इतना महत्वपूर्ण पद मिला वो पहचानना पड़ेगा। भाव भाषण हरेक का कन्फर्म डिटो गणधर और प्रत्येक बुद्ध जितना हो या नहीं हो, लेकिन जो आप प्रत्येक बुद्ध ने कहा उसमें काना मात्रा का अंतर किए बिना जो बाकायदा अंतर मुहूर्त में ज्यों का त्यों पारायण कर सकते हैं। 1000 बार करो तो 1000 बार, एक मात्रा का भी अंतर नहीं आ सकता, एक क्रम का अंतर नहीं आ सकता। इतनी क्वालिटी भी तो किसी में चाहिए। मेरे स्टूडेंट कई बार सुनते हैं, मैं उनसे कहता हूं भैया नोट करना मना है, यदि नोट करना है हाथ नोट करें, आंखें आंखों में रहना चाहिए। आप सामने, मैं किसको समझा रहा हूं, दीवाल को, उनको बड़े कष्ट लगता है। फिर वो धीरे से पूछते हैं, सर अब आप तो फिलोली बोले जाते हो, अब सारे शब्द और सारे वाक्य हम याद ही नहीं कर पाते और आप लिखने देते नहीं हो, हम तक पहुंचेंगे कैसे, लेके कैसे जाएं, आपने तो पढ़ा दिया, हम पढ़े कैसे। तो उनके पास एक तरीका होता है, बाकायदा वो परमिशन लेते हैं, सर हम इसे रिकॉर्ड कर लें मोबाइल में, घर जाके 4 बार सुनेंगे तब नोट्स बना लें। आप एक पाठी हो, हम कम से कम 4 पाठी बन के ही कर लें। समझिए, 4 बार में ही समझ ले। जो एक पाठी बन के पूरा समझते हैं और यावत जीवन वही चलता रहता है, दूसरा विषय उपयोग में नहीं आता, अन्यथा उसमें विशृंखलता, उसमें क्रम भंग, उसमें मात्रा भंग आदि होना स्वाभाविक है। श्रुत केवली मतलब उस श्रुत को जो निरंतरता में धारणा रखते हैं, उपयोग में सोते जागते उठते बैठते सब में स्खलन हो सकता है, लेकिन श्रुत में स्खलन नहीं। चाहे शब्द से सही, द्रव्य रूप से सही, लेकिन द्रव्य रूप से भी जो पूरी तरह समर्पित हैं उसको परिशुद्ध बनाए रखते हैं, कहीं दोष नहीं आने देते। एक एक काना मात्रा सहित वर्ण और पद वही होता है जो गणधर देव और प्रत्येक बुद्ध ने कहा, वही होता, कोई अंतर नहीं। उनको कहते हैं सुध केवलिना कहिदम। आप सोचिए, मैं कई बार दृष्टांत में कहता हूं कि 1 घंटे की तत्व चर्चा में एक अपशब्द निकल जाए तो 10 साल बाद भी नहीं भूलोगे। मतलब हम ग्राहक बुराई के हैं, अच्छाई के नहीं।
बात करते हैं हम अच्छाई को सुनने आए हैं, हम तो तत्व चर्चा सुनते हैं, लेकिन ग्रहण किसको करते हो? गांठ बांध के किसको ले जाते हो? वहां से पहचान होती है कि आप असली ग्राहक किसके। लेकिन जो जिनका उपयोग इतना समर्पित है श्रुत के प्रति, सूत्र के प्रति, चाहे वो गणधर कथित हो चाहे प्रत्येक बुद्ध कथित हो, कि जिस उसमें एक रंच मात्र भी अंतर नहीं आ सकता, कोई मिलावट नहीं हो सकती, कोई हेरफेर नहीं हो सकता, उसे ज्यों का त्यों परिशुद्ध बना के रखना, ये हंसी खेल नहीं। रिकॉर्डर भी आपका धोखा दे सकता है, कैमरा भी धोखा दे सकता है, वीडियो भी धोखा दे सकती है, कहीं ब्लरनेस आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कोई एरर आ जाएगा। लेकिन जिनके ज्ञान में द्रव्य श्रुत का कभी एरर नहीं आता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप आमने सामने करके देख लो, एक बार धोखा खा जाओगे कि असली कौन है। और इतना स्पष्ट जिनके है, लेकिन वो प्रत्येक बुद्ध और गणधर को भाव सहित प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना यदि आप चौथे सुन रहे हो तो आप तीनों के सुनोगे, तीनों में कोई अंतर नहीं पाओगे। जो गणधर कथित सूत्र है उसमें भी वर्ण और पद वही है, प्रत्येक बुद्ध कथित सूत्र है उसमें भी वर्ण और पद वही है, सुत केवली ने जो कहा उसमें भी वर्ण और पद वही है। फिर पूछा सुत केवली से, भगवान आप इन दोनों को प्रणाम क्यों करते हो, ये आपको प्रणाम क्यों नहीं करते? बाहर में मुनि पद तो तीनों के। पॉइंट समझ में आ रहा? मैं थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं मुकेश जी, तो ये हम जानते हैं, हम इनके शब्दात्मक बाह्य कलेवर को ही परफेक्ट रखते हैं जो तुम सुन पा रहे हो, लेकिन इनके जो वाच्यार्थ कलेवर है, जो भाव रूप है, उसके जिस रूप में ये जानकार हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम स्वयं उसको संग्रहित नहीं करते, हम उसके बाह्य रूप को ही परफेक्टली संग्रहित कर पाते हैं। इसलिए हम सुरत केवली हैं और हम प्रत्येक बुद्ध और गणधर दोनों को वंदन करते हैं। लेकिन जो प्रत्येक बुद्ध बोल रहे थे, जो गणधर बोल रहे थे, अर्थ जो शब्द पद है, शब्द पद में वो बिल्कुल परफेक्ट ज्यों का त्यों था सुरत केवली के। इसलिए उनके द्वारा कथित जो शब्द पद था उसको गणधर के समान ही सूत्र की मान्यता दी, लेकिन किसको? शब्द पद। गणधर ने अर्थ पद जाना, प्रत्येक बुद्ध ने भाव पद से जाना, और सुरत केवली ने शब्द पद से जाना। और चौथे ने कहते भाई साहब थोड़ा सा मैं नोट डाउन कर लूं, नहीं तो भूल भाल सकता। वो अपने आप में कंफर्म नहीं थे कि जो भगवान ने बोला, जो गणधर देव ने बोला, जो प्रत्येक बुद्ध ने बोला, उसको सुरत केवली की तरह परफेक्टली एक बार में सुनने के बाद यावत जीवन, पूरे जीवन उसको गोखते रहें, कहीं अंतर ना आ पाए, इतनी क्षमता नहीं थी। उसे ग्रथित करना जरूरी था। समझ गए? इसलिए अभिन्न दस पूर्वी को ग्रथित कहा, कथित नहीं कहा। द्रव्य श्रुति ही सही, लेकिन जिनका एक जो का त्यों बना रहे, कहीं अंतर आने की गुंजाइश नहीं हो, वहां तक आपके कथित की प्रामाणिकता है।
और जहां यदि आप श्रुत केवली जितना क्षोभसम रखते होते, उतना समर्पण रखते होते, तो आप अभिन्न 10 पूर्वी क्यों होते? आप भी द्वादश अंग के ज्ञाता क्यों नहीं होते? कुछ छूटा तो क्यों छूटा? जिनके छूटने की गुंजाइश होती है उनके लिए कहा, भाई जो तुमने सुना, जो समझा, उसको ज्यों का त्यों ग्रथित कर दो, गांठ बांध लो, छूट के गिर ना जाए, कहीं खो ना जाए। इसलिए अभिन्न 10 पूर्वी का ग्रथित सूत्र है, कथित सूत्र नहीं। अभी असली मर्म नहीं आया, अभी आने वाला है। समय बहुत थोड़ा, क्या करूं, ये पता नहीं, आप कुछ गड़बड़ी करती हो बैठी बैठी, वहां से घड़ी तेज भगा देती हो, बातें पूरी नहीं हो पाती। शुरू करता हूं और समय पूरा होने को आ जाता। आगे से ऐसा मत किया करो, गलत बात है। सुनो, कोई दूसरा अर्थ मत ले लेना हो, ये तो मैं हंस के बोल रहा हूं नहीं तो कोई कुछ और अर्थ ले ले कि वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि आप लोग गड़बड़ करते हो, ऐसा मत समझ लेना। अब जो अभिन्न 10 पूर्वी हैं, उनका मर्म क्या? कौन भिन्न 10 पूर्वी? 10 पूर्व वो भी जान रहे और 10 पूर्व ये भी जान रहे, लेकिन एक को जाने हुए की प्रयोग विधि यूज कर ले, ऐसा भाव है। और एक जानेला प्रयोजनवान छे, इससे अधिक काम का नहीं। जान लिया बस। बड़ी से बड़ी उपलब्धि जिनको ज्ञेय से अधिक कुछ नहीं, प्रिय नहीं है उसमें, कहीं कोई प्रेरणा नजर नहीं आती, कोई पोटेंशियल नजर नहीं आता, कोई आकर्षण नहीं दिखता, कोई महिमा नहीं दिखती। सारी दुनिया कहती अरे साहब विद्यानुवाद पूर्व सारी विद्याएं सिद्ध हो, और वो उसको तेथीसु कह के साइड कर। गुरुदेव को हमने जब सुना पहली बार 77 में, सोनगढ़ शिविर में, आपको बता नहीं सकता वो भले ही उस समय के क्या भाव थे, लेकिन मैंने जितना आज भी समझता हूं, बड़े बड़े सेठ हमें परिचय कराया जाता, लोग कहते अरे वो इतना बड़ा सेठ है, वो अब्जोपति है, वो ये है, वो है, उनकी मर्सिडीज, उनकी दुनिया भर के वैभव बताई जाती है। गुरुदेव ने उनकी हमेशा उतारी है, कभी चढ़ाई नहीं। हमेशा कहते आ बधी धूल, પૈસા પરિગ્રહ છે અને પરિગ્રહ પાપ છે, માટે પૈસેવાલા પાપી છે। और उसके बाद भी उनके प्रमाण वचन गुरुदेव, ये और कहना पड़ा, ये उनकी महिमा थी कि उसके बावजूद चाहे उसके दिमाग में कितनी परिग्रह का जोर चढ़ा हो, लेकिन वहां पर वो तो प्रमाण वचन गुरुदेव ही कहता था। और कभी उसकी महिमा नहीं जग पाई, कभी उन्होंने नहीं की। ये मोटे पैसे वाला है क्या? भगवान की वाणी को, इस जिनवाणी को जो मर्म समझ सकता है, हमारे लिए तो सुपात्र वो है। जो इसका मर्म नहीं समझ सकता, वैभव का, उपलब्धियों का मर्म समझता है, उसका बहुमान करता है, वो मेरे लिए सुपात्र नहीं। साधारण से साधारण विद्वान को उन्होंने कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया, लेकिन बड़े से बड़े सेठ को उन्होंने खुलेआम पापी कहा। क्या चक्कर था? पैसे वालों से दुश्मनी थी? कहते नहीं, असली कारण यह था कि ये इनके दिमाग में अपना पद, पैसा, प्रभाव चढ़ा हुआ है। ये जिन वचन कब चढ़ेंगे? ये सुनते तो हैं,
प्रमाण वचन गुरुदेव भी कहते हैं, लेकिन कितना मानते जानते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक विद्वान यदि वो जिनवाणी को पढ़ रहा है, जिनवाणी समझाना चाहे, कम भी है तो भी कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया, कभी उसके लिए सामान्य शब्द नहीं। समझ गए? ये अंतर है, ये बड़ा भारी अंतर। अभिन्न दस पूर्वी कथित का अर्थ क्या है? सारी उपलब्धियां आए लेकिन उसके प्रति जिसके मन में रंच मात्र भी बहुमान का भाव ना, उसे देखने का भाव भी ना जगे। इतनी निष्प्रहता जब तक नहीं हो तब तक आपके ग्रथित वचन भी सूत्र नहीं। यदि आपको कौन आया, कौन कितना लाया, किसने कितना किया, कितना चढ़ावा दिया, कि जिन शासन में पता नहीं कब से रिश्वतखोरी घुस गई। छत्र चढ़ाया तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा, मैंने तो हाथ जोड़े थे कि हमें तो कमी। बचाइए आप जितने तीर्थों पे, अरे आप और तो और आज मुमुक्षुओं के मंदिरों में भी ये होने लगा है, और मुमुक्षुओं को छत्र चढ़ाते मैंने खुद देखा। इससे अधिक कुछ नहीं कहूं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। एक तो सज्जन इतने महापुरुष निकले, मेरे ही से पूछते, डॉक्टर साहब हमें कोई लालसा नहीं है, फिर छतर चलाने में कोई दोष तो नहीं है? मैंने कहा चावल चढ़ाओ। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने का मन है। मने वो सोने चांदी में एक्स्ट्रा पना दिखता है, भावों का एक्स्ट्रा पना उन्हें नजर नहीं आता। इसकी महिमा जब तक नहीं उतरेगी, भौतिक उपलब्धियों की महिमा जब तक नहीं उतरेगी, और वीतराग वाणी की महिमा जब तक चित्त पे नहीं चढ़ेगी, तब तक आप अभिन्न दस पूर्वी के द्वारा ग्रथित सूत्र क्या है ये आप समझ ही नहीं सकते। क्षोभसम कितना याद करता है, इसकी महिमा जिसके मन में है, समझ लेना आप परिग्रही हो, आप भिन्न दस पूर्वी हो। अभिन्न दस पूर्वी किसी भी भौतिक उपलब्धि की रंच मात्र भी कीमत नहीं करता है, और जिसके मन में भौतिक उपलब्धि की रंच मात्र भी कीमत है, चाहे वो क्षोभसमी क्यों ना हो, तय मानना कि उसने अभिन्न दस पूर्वी ग्रथित सूत्र का अर्थ नहीं समझा। समझिए, विचारना पड़ेगा, भी बहुत शांति से सोचना पड़ेगा। मैं आज पूरा करना चाहता था लेकिन आज भी पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा अर्थ ये चलेगा और इसके बाद सूत्र की 2-3 पॉइंट और है, उनकी चर्चा करके, लेकिन हाँ अगली चर्चा में, सत्र में ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मैं ये संभावना देख रहा हूँ, थोड़ा लग रहा है कि शायद 2-4 दिन बाद प्रवचन सार जी अपना नियमित रूप से शुरू हो सके। आज चर्चा को यहीं रखते हैं, कल या परसों में इसका उपसंहार पूरा